मानसून के चौथे स्पेल में भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। नाला लई की सतह एक बार फिर बुलंद। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना। लोखोडे रंग रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। लिया, साहिवाल, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद तेज़ बारिश। गुजरात में दरियाए तवी में फंसे वाले 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सुखपुर में हंगामी सूरत हाल नाफिज। चिन्यौट के नवाही इलाकों में खस्ता हाल, मकान की छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार बाप बेटी का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। रात गए रुकने वाला सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी बेटी समेत मदद के लिए आवाजें देते रहे। मुंह जोर रेला गाड़ी समेत बहा ले गया। बदकिस्मत बाप बेटी की हेलीकॉप्टर की मदद से भी तलाश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। दियामिर में सैलाबी रेलों में लापता 15 से ज्यादा अफराद को ताहाल तलाश न किया जा सका। शाहराह बाबूसर में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल। तमाम सयाहों को चिलास मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह कराकोरम 2 मकामात पर दोबारा बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। शाहराह रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम भी जारी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज शाहराह बाबूसर के मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। मानसून बारिश और सैलाब से तबाही। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 22 जुलाई तक मानसून सीजन में अमवात की तादाद 242 तक पहुंच गई। 598 जख्मी हुए। रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई दर्जे 1749 फीट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से कबल सायरन भी बजाए गए। करीबी आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरिया चिनाब में चिन्यौट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। नशेबी इलाकों में निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश। गुलचने मेमार, सुपर हाईवे, सपूरा और दीगर इलाकों में फुवार पड़ी। आज शहर में हल्के और दरमियाने दर्जे की बरसात मुतवक्के। 9 मई शेरपाव पुल केस में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 9 मई के केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भुच्चर और रुकने कौमी असेंबली अहमद छट्टा समेत 32 कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा। फैसले के वक्त कोई मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। मलिक अहमद भुच्चर का लाहौर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, अपोजिशन लीडर का दावा। सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ। ये सजा पहली होनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहां पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस है उनका भी फैसला होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने 9 मई केसेस में सियासी बुनियाद पर सजाएं देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। 9 मई को पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी, तोड़फोड़ और फसादात के शवाहिद मौजूद होने का दावा। मुल्क में बगावत की कोशिश पर शर्मिंदगी के इजहार के साथ मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। बावर कराया कि मुल्क में रियासती रिट और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऐसी सजाएं नागुज़ीर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रियासत इतने भयानक जराइम से नजरें चुरा जाए। तलाल चौधरी का अदालतों से मुजरिमों को सजाएं काफ़ी देर से दिए जाने का शिकवा।
वज़ीर-ए-आज़म ने FBI की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी को खुशाइन करार दे दिया। FBI के लिए असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को FBI इस्लाहात इक़दामात के नताइज और गुज़श्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स को बोझ कम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लाहात में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और उनकी तजावीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाने के अज़्म का आदा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रवां साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। औसत महंगाई का तखमीना 7.5 के बजाय 5.8% रहने का इम्कान। शरह नमू का हदफ भी हासिल न किए जाने का खदशा। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने के बयान को फिर से दोहरा दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान से खिताब के दिनों में कहा कि खिताब के बारे में कहा कि दोनों ममालिक में जंग रुकवाने के दोबारा क्रेडिट ले लिया। दावा किया कि अगर वो मुदाखलत ना करते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। ट्रंप का कहना था कि दोनों ममालिक को खबरदार किया था कि जंग ना रुकी तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। सलामती काउंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को अमन का रास्ता करार दे दिया। तनाज़ा कश्मीर भी देरीना हल तलब मसला करार। गाज़ा में बमबारी के साथ फाखून से बड़े पैमाने पर शहादतें। एक ही रोज में 4 बच्चों समेत 15 अफराद भूख से दम तोड़ गए। भूख और अफलास अमवात की मजमूई तादाद 101 हो गई। खैमों में मुकीम फलस्तीनियों पर हमले में 12 अफराद शहीद। सुबह से अब तक फजाई हमलों में शहादतें 63 तक जा पहुंची। 26 इमदादी कारकुन भी शहदा में शामिल। गजा में इमदादी इदारों के ज़खायर भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। भूख व अफलास से फ़लस्तीनियों की अमवात में तेज़ी से इजाफा। इमदादी इदारों और तंजीमों के अमले के अराकीन भी फाका कशी का शिकार। संगीन सूरत हाल के पेश नज़र 111 इमदादी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मुतालबात में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील पर तमाम पाबंदियों के खात्मे शामिल। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह के दौरान खैमों, पानी, सफाई, खुराक और तालीमी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल नहीं होने दिए गए। आलमी इदारा सेहत ने गजा के इलाके दीर अल बलाह में हमले की रिहाइशगाह और गोदाम पर इसराइली हमले की वीडियो जारी कर दी। WHO की गजा में इमदादी सरगर्मियां मुतासर। सेहूनी फोर्सेस ने हमले के 4 अराकीन को हिरासत में ले लिया। बाद में 3 अफराद को रिहा कर दिया गया। 1 रुकन अब भी हिरासत में है। गजा में कहत से फ़लस्तीनियों की अमवात पर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शहरी सड़कों पर निकल आए। गजा में जारी इंसानी बहरान और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज। अमरीका की जानिब से इसराइल की हिमायत की शदीद तनकीद। तल अवीव में आटे की बोरियां और ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तस्वीर उठाए इसराइलियों का भी एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी और भूख के खात्मे का मुतालबा। शाम के शहर सवेदा में मुसल्लह गिरोह के शहरियों को मुंतकिल करने वाले हिलाल अहमद के काफिले पर फायरिंग। हालात फिर से कशीदा। तनाज़ा अब तक दर्जनों जानें निगल चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को पर इसराइल मुखालिफ जज्बात के प्रचार का इल्ज़ाम। अमरीका ने यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस के मुताबिक यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है जो अमरीकी पॉलिसी के मनाफी है और तंजीम में इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का जरिया बना है। इदारे में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मफाद में नहीं। अमरीका की अलहदगी का इतलाक़ 21 दिसंबर 2026 से होगा। फैसले से यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आद्रे अज़ोले को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया।
भारत ने रूसी साख्ता MiG-21 लड़ाका तैयारों को गैर फाल करने का फैसला कर लिया। उनकी जगह भारत साख्ता तेजस मार्क 1A तैयारों को फजाइया में शामिल किया जाएगा। 876 MiG-21 तैयारों में से 490 हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 200 से जायद भारतीय पायलट और 60 से जायद आम शहरी जान से हाथ धो चुके हैं। अमेरिका और जापान के दरमियान माए कुदरती गैस का मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के दरमियान अलास्का में LNG के लिए मुश्तरका मंसूबा बनाने की तकरीब व्हाइट हाउस में हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा करार दे दिया। ट्रंप ने ऐलान किया, कल यूरोपीय नुमाइंदे अमेरिका आएंगे, मजीद मुआहिदे होंगे। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान दिफा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई ताउन पर इत्तेफ़ाक़। न्यूयॉर्क में सागदार की थाई हम मनसब से मुलाकात में बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का वादा। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके खित्ते में आबी जारियत करने वाले भारत को करारा जवाब। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर कंट्रोल की तैयारी कर ली। तिब्बत और भारत से गुजरने वाले दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर मेगा डैम की तामीर से नई दिल्ली में खलबली मच गई। मंसूबे से भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर संगीन असरात मुतवक्के। IFC की मौसर पॉलिसी से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए नई राहें हमवार होने लगी। आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल और इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेजी आई। माली साल 2024-25 में $2.45 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी मौसूल। चीनी सरमायाकारी में 90% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर हाईकोर्ट में CCD के मुबैना मुकाबलों के खिलाफ केस। अदालत ने IG पंजाब को CCD के मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान अगर गाड़ी पर फायरिंग करते हैं तो फायर सीधा मुल्जिम को क्यों लगता है, गोली गाड़ी या कांस्टेबल को नहीं लगती। रिमार्क्स दिए कि एक एक दिन में जाली मुकाबलों के खिलाफ 50-50 दरख्वास्तें आ रही हैं। पुलिस अफसरान के साथ मामले का जायजा लें ताकि आइंदा जाली पुलिस मुकाबले सामने न आएँ। IG पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ अपनाया कि CCD आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल होगा। पंजाब में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अहम इक़दाम। चीनी शहरियों की फौरी मदद और रहनुमाई के लिए खुसूसी WhatsApp नंबर जारी करने का फैसला। लाहौर से इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कनकोट में पुलिस का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में वार्ड नंदवानी गैंग के 3 डाकू जख्मी। डाकुओं के ठिकाने और मोर्चे गिरा दिए गए। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके सोहराब गोट में कबाड़ के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। KMC के 7 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी की किल्लत दूर करने के लिए वाटर बोर्ड के वाटर बाउसेस भी तलब किए गए। आग के बाइस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। सदर पंजाब करियाना एसोसिएशन के मुताबिक महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत 173 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। एक्स मिल रेट पर चीनी मिले तो सरकारी रेट पर फरोख्त के लिए तैयार है। पंजाब में चीनी जायद कीमतों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 2740 दुकानदारों पर जुर्माने आयद। 182 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 28 अफराद गिरफ्तार। दवाइयाँ देता हूँ जो डॉक्टर लिखते हैं, ये बैठे में डिस्पेंसरी दे दिए लिख के, बॉल भी दिया। CM साहब आती भी हैं देखने, क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये जितने भी डॉक्टर थे कोई रिटायर हो गया या कोई ट्रांसफ़र हो गया, गवर्नमेंट वगैरह का हमारे को कोई बड़ा मसला आता है हम सिंध गवर्नमेंट भेज देते हैं। कि डॉक्टर निज़ाम थे यहाँ पर 4 साल हो गए, वो गए हैं तो
इक्का दुक्का दफ़ा कोई महीने 1.5 महीने के लिए डॉक्टर आए, डॉक्टर तो है ही नहीं हमारे पास। कराची की लियाकताबाद बी रोड डिस्पेंसरी KMC के जेरे इंतजाम आते ही मसाइल से दो चार हो गई। डॉक्टर हैं ना ही दवाएं, बिजली और पानी से महरूमी के बाद वीरानी के डेरे। 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाहों पर तैनात चौकीदारों के होते हुए भी चोरियां आम हो गईं। इलाका मकीनों का डिस्पेंसरी को फौरी फाल करने का मुतालबा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हादसे के शिकार तैयारे के पायलट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत, ताबूत पर फूल रखकर खिराज अकीदत पेश किया गया। हादसे में स्कूल के तलबा समेत अब तक 31 अमवात हो चुकी है। मारूफ तुर्क दिफाई इदारे जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम कदम। रोकिस्तान ने मुसल्ला रोबोटिक अटैक डॉग मुतारिफ करवा दिया, जो 4 जदीद हदफ पर मार करने वाले एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जदीद हथियार मुस्तकबिल की जंगों में जमीनी फोर्सेस के लिए एक मौसर हथियार साबित हो सकता है। मैक्सिको सिटी के जनूबी इलाकों में 2 रोज से जारी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें डूबने से गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू एहलकारों के सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। यूरोप के कई मकामात शदीद गर्मी की लपेट में। कोसोवो और अल्बानिया में जंगलात में आग भड़क उठी। जंगल की आग तेजी से फैल रही है और अब तक 200 एकड़ अराजी को अपनी खौफनाक लपेट में ले चुकी। गुज़िश्ता माह यूरोप में शदीद गर्मी की लहर के बायस कई अफराद हलाक हो गए थे। कौमी क्रिकेट टीम बांग्लादेश से दूसरा T20 हार गई। 134 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन सूखे पत्थों की तरह बिखर गई। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस सफर पर आउट। फ़ख्र ज़मान 8, साइम अयूब 1 और कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 9 रन बना सके और पूरी टीम 125 रन पर ढेर हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी कल ढाका में ACC इजलास की सदारत करेंगे। भारतीय मीडिया की जानिब से ढाका में सिक्योरिटी सूरत हाल का प्रोपेगेंडा इजलास मुलतवी कराने की कोशिशें करता रहा। पाकिस्तानी शाहीन्स ने प्रोफेशनल काउंटी क्लब सिलेक्ट 11 को 5 विकेटों से हरा दिया। हैदर अली और कप्तान सऊद शकील की निस्फ सेंचुरीज। बारिश के बायस 50 ओवर्स का मैच 28 ओवर्स तक महदूद। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 27.4 ओवर्स में 187 रन बनाए। पाकिस्तानी शाहीन्स को डकवर्थ लुई कानून के तहत 204 रन का नजर सानी हदफ मिला, जो शाहीन्स ने 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। आयरलैंड सीरीज के लिए कौमी विमेंस टीम का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना 3 T20 मैचेस में कप्तानी करेंगी। स्क्वाड आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेगा।